हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो की स्टार्ट हम थोड़ी सी अलग करने वाले हैं बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब and that is a great achievement for me, great achievement for all of you. It happens because of you continuously motivating me, supporting me, loving this channel. So it's all happened because of you guys. I'm so much grateful to you. I can't express that in words. So as soon as I will receive a silver play button, I will definitely upload a video of unboxing it, and it all happens because of you, because of my family supports and everybody's support. So thank you so much, and I'm really grateful to you. So yes, so let's get started with our today's video. ओके तो बोर्ड की एग्जामिनेशन आने वाली है। मार्च फरवरी में आपकी प्रीलिम्स होंगे, आपके एग्जामिनेशन होंगे, और उसके लिए हिंदी विज्ञापन लेखन का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। एंड अगर आप वो क्वेश्चन स्किप करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट 5 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन पूरा कर सकते हो। उसमें ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, फटाफट ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हो। ऊपर आई बटन में भी बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे एज अ रेफरेंस के तौर पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञापन लेखन 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स को पूछा जाता है एंड एक्चुअली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो विज्ञापन लेखन ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, एंड ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इतना ज्यादा इजी है। बेसिकली विज्ञापन लेखन मतलब क्या, कोई भी एडवर्टाइजमेंट या किसी की फॉर एग्जांपल कोई नया शॉप खोलने वाला है, कोई एक एग्जीबिशन अरेंज होने वाला है, उसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, या कभी कभी आप देखते हो आजकल रील्स में, मोबाइल्स में भी आते रहते हैं। तो वही एडवर्टाइजमेंट एज इट इज आपको लिखनी है, इसे ही विज्ञापन लेखन कहा जाता है। तो वो कैसे लिखनी है, उसके टिप्स क्या है, ये आप पूरा देखेंगे। बट विज्ञापन लेखन क्या है, ये आपको इससे समझ में आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, विज्ञापन लेखन होता क्या है। विज्ञापन लेखन मतलब क्या, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देनी है, भले वो किसी भी रिगार्डिंग विज्ञापन लेखन आपको पूछा जाए। जैसे योगा, जैसे आप कोई नई शॉप खोलने वाले हो, कोई एग्जीबिशन होने वाला हो, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जिसको आपको पहुंचानी है आपके एग्जामिनर तक, जो भी इसको पढ़ने वाला है, इसको इसी को ही बोला जाता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन सीखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी विज्ञापन लेखन का क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस प्रकार से दिया जाता है, जिसके सब पॉइंट्स भी आपको मेंशन किए जाते हैं। तो वो सब पॉइंट्स का यूज आप कर सकते हो, क्योंकि वो सब पॉइंट का यूज अगर आप करते हो तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये इसका यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जो भी विज्ञापन आपको दिया गया है उसका हेडिंग जो है, फर्स्ट मतलब जो बोल्ड में आपको लिखना है हेडिंग, वो एग्जामिनर को दिखना चाहिए। किस बारे में विज्ञापन लिखा है आपने, ये अगर आपको समझ आ रहा है बट एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। जो भी हेडिंग लिखो, बोल्ड में लिखो, उसको बॉक्स बनाओ, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी शेप्स एंड साइज कौन से यूज करने। बहुत सारे बच्चे जो भी विज्ञापन आता है उसके रिगार्डिंग शेप्स ड्रॉ करने लग जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, देन स्टार, ऐसे टाइप के शेप्स यूज कर सकते हो। एंड यस, ये मैं एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल एक अच्छी तरीके से आपको इन डिटेल समझाया है, जिसमें कौन से शेप ड्रॉ करने हैं, कौन से नहीं करने, ये भी समझाया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी शेप्स, जो भी आपको ड्रॉइंग करना है, उसमें ज्यादा टाइम आपको गंवाना नहीं है, जस्ट 30 सेकेंड में आपको ये करना है। एंड यस, बहुत सारे बच्चे पेंसिल से शेप ड्रॉ करते हैं। आप विज्ञापन पेन से लिख रहे हो, ब्लू पेन से लिख रहे हो, शेप भी आपको ब्लू पेन से ही ड्रॉ करने। हाईलाइट दिस, पेंसिल से अगर ड्रॉ करोगे तो आपके 1000% मार्क्स जाने वाले, आपको शेप्स पेन से ही ड्रॉ करने हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विज्ञापन लेखन में हमें जो स्लोगन यूज करने होते हैं, जो काव्य पंक्ति यूज करनी होती है, जो अलंकार यूज करने होते हैं, वो कहाँ पे करने, कैसे करने, ये हम एग्जाम्पल में इन डिटेल देखेंगे ही। बट ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जो भी काव्य पंक्ति, अलंकार, स्लोगन आप यूज कर रहे हो, वो विज्ञापन पूछा गया है उसके अनुसार ही होना चाहिए। आपको एक छाते का विज्ञापन पूछा गया है और आप बारिश पे दिख रहे हो, या आप योगा शिविर के एग्जीबिशन का स्लोगन लिख रहे हो, तो ये नहीं चलने वाला है। आपको उसके रिगार्डिंग और उसके रिलेवेंट ही स्लोगन, अलंकार या कोई काव्य पंक्ति है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये लिखना है। विज्ञापन लेखन लिखते टाइम ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि विज्ञापन किस चीज का है, उसका पता क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है। ये अगर लास्ट में आप मेंशन करना भूल जाते हो तो आपका 1 मार्क 1000% डिडक्ट हो जाएगा। क्यों? लास्ट में जिस भी टाइप का विज्ञापन है उसका पता, इसका ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर आपको लिखना है। आप न्यूज़पेपर में अगर कोई विज्ञापन पढ़ते हो और उसका पता ही आपको दिया गया नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ जाना है, कैसे लेना है? तो ऑब्वियसली आपको ये सभी चीजें आपके एक्चुअली बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लिखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी विज्ञापन ड्रॉ कर रहा है, बट सभी स्टूडेंट्स को ये हमेशा ध्यान रखना है कि उसको हमें एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही लिखना है। विज्ञापन को स्क्वायर बॉक्स के अंदर 1001% लिखो, क्योंकि अगर ये आप नहीं करते हो या भूल जाते हो करना, तो आपका विज्ञापन भले कितना अच्छा हो, आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमेशा याद रखिएगा, विज्ञापन स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही बनाना है। स्क्वायर बॉक्स एक पेन से ड्रॉ करो, पेंसिल से नहीं, नॉर्मल स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करो और उसके अंदर आपका विज्ञापन लिखना स्टार्ट कर दो। ये सभी टिप्स अगर आप विज्ञापन लेखन लिखते समय ध्यान में रखोगे, फॉलो करोगे, तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जैसे कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लिखा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। काव्य पंक्ति, अलंकार जिस भी टाइप का आप यूज कर रहे हो उसको आपको 1 मार्क मिलेगा। ओवरऑल विज्ञापन आपने कैसे बनाया, इसको आपको 1 मार्क मिलेगा। पता, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर मेंशन किया है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। टोटल 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और ये 4 मार्क्स कैसे गेन करने हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के एग्जाम्पल का वीडियो। विज्ञापन लेखन कक्षा 9th 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 5 उपयोजित लेखन B2 में आपको विज्ञापन लेखन का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जिसके सब पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, वसुंधरा नर्सरी पे हमें विज्ञापन बनाना है, जिसका ऑफर हमें मेंशन करना है, जिसका स्थान और समय क्या है वो मेंशन करना है, संपर्क पता क्या है एंड विशेषताएं क्या है। ये हमें विज्ञापन लेखन में सब पॉइंट्स का यूज करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है, 4 मार्क्स आपको कैसे इजीली इस क्वेश्चन के लिए मिल सकते हैं। तो विज्ञापन लेखन का सॉल्यूशन अब हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बॉक्स मैंने यहाँ पे यूज किया है। मैंने एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ही पूरा विज्ञापन मेंशन किया है। एक स्क्वायर बॉक्स ऐसे ही सेम आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बनाना है, उसके अंदर आपका विज्ञापन लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वसुंधरा नर्सरी सातारा, ये मेरा हेडिंग होगा जो मैंने बोल्ड में लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर्स को समझ में आना चाहिए। हरियाली का हर सपना होगा साकार, ये होगा मेरा सब हेडिंग बोल सकते हो, या आप काव्य पंक्ति बोल सकते हो, एक छोटी स्लोगन बोल सकते हो, जिससे मेरा विज्ञापन जो है वो अट्रैक्टिव दिखेगा। चलिए देखते हैं मैंने कैसे लिखा है। पहले मैंने लिखा है हमारी खासियतें, हर प्रकार के पौधे, उत्तम गुणवत्ता एंड विशेषज्ञ मार्गदर्शन। ये मैंने यहाँ पे देखो सब पॉइंट्स में लिखा है पूरा। एंड ये 2 शेप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, एक है स्क्वायर, एक है सर्कल एंड एक है स्टार। ऐसे ही बेसिक शेप्स आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यूज करने हैं, ना कि वसुंधरा नर्सरी है मतलब नर्सरी का कोई पौधा या कोई ट्री ड्रॉ किया, ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं है। आपको बेसिक शेप यूज करने हैं। शेप्स भी मैंने पेन से ही ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे मैंने विशेष ऑफर लिखा है, दैट इज 10% डिस्काउंट। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफर ऑफर ऑफर। ऐसे ही सेम आपको आपके शेप्स में ड्रॉ करना है, क्योंकि इस प्रकार के शेप ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है एंड ये एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन अट्रैक्टिव भी दिखता है। तो हमसे पाए
घर और ऑफिस के लिए आकर्षक सजावटी पौधे, एयर प्यूरिफायर और औषधीय पौधे, हर्ब, सब्जी और फल के पौधे, बॉन्साई और कैक्टस जैसे विशेष पौधे। तो इनकी जो विशेषताएं है, जो मैंने सब पॉइंट्स में भी मुझे पूछी गई थी एग्जामिनेशन में, मैंने लिखा है। तो अब ना सोचें, 3 पौधे खरीदे और 10% की छूट का लाभ उठाए। तो 10% डिस्काउंट है यहाँ पे 3 पौधे लेने के बाद। अगर 3 पौधे आप लेते हो तो ये डिस्काउंट मिलने वाला है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एंड जैसे कि मैंने लास्ट में आपको सभी को बताया था, मुझे क्या हाईलाइट करना है, मुझे इनका पता, संपर्क, वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस जो है वो हाईलाइट करना है। जैसे मैंने लिखा है, पता महात्मा गांधी मार्ग, सातारा। ये पता आपको एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाएगा, आप कोई भी रैंडम एड्रेस यहाँ पे यूज कर सकते हो, खुद का एड्रेस यूज नहीं करना है। संपर्क के लिए आपको 10 डिजिट रैंडम फोन नंबर लिखना है, आपका फोन नंबर नहीं लिखना है। वेबसाइट के लिए आपको जो भी विज्ञापन लिखना है उनका ही लिखना है, जैसे www.vasundharanursery.com, एंड ईमेल लिखना है info.vasundharanursery.com या vasundharanursery.gmail.com, ऐसे भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस प्रकार का विज्ञापन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसी प्रकार का विज्ञापन भले कोई दूसरा टॉपिक हो तो पूछा जाएगा, तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इसका एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। और इसी रिगार्डिंग आपको कौन से वीडियो देखने हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बहुत सारे नए वीडियोस आपके लिए लेके आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।